हेलो हाय नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, इसमें आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं हमारे वीडियो का। इस समय रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूं और कुछ परिस्थितियों के साथ हम लड़ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ परिस्थितियों के साथ हम गुजर रहे हैं। इसके वजह से आपके सामने हम कई दिनों से वीडियो पेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप सभी से हम माफ़ी चाहते हैं। प्रभु आप सबको सलामती दे। आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे। दुख और सुख में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिर एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि वचन कहता है कि हमें संसार के समान नहीं चलना चाहिए या फिर उसके सदृश नहीं होना चाहिए। जैसा दुनिया करता है वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ साथ मसीह विधि और संसारिक विधि में मेल जोल नहीं होता। पहले मसीह विधि करने के बाद में फिर संसारिक विधि करना, ये बाइबल के खिलाफ में है। आखिर ऐसा हो रहा है और हमने देखा भी है। वहाँ पर खड़े होकर हमने देखा, पहले मसीह विधि होती है, बाद में कुछ दिनों के बाद में संसारिक विधि होती है। तो ऐसे मसीह लोगों को स्वर्ग में जाना मुश्किल हो चुका है। ऐसों को समझाना है। साथ ही साथ आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में कोई भी प्रकार का मेलजोल नहीं होता, मतलब उसमें मित्रता नहीं होती है। दोनों जीवन का मतलब संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन में कोई भी प्रकार का मेल नहीं खाता। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए वचनों के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन देखते हैं, है ना। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धि अगर नहीं हो चुकी है ना, तो हमारे चाल चलन बदलना चाहिए, या फिर संसारिक रिवाजों से या फिर संसारिक विधियों से आपने रिहाई पाई बपतिस्मा के बाद में, तो उस हिसाब से आपको और मुझे जीने की आवश्यकता है। ठीक है, तो संसार के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, मतलब विधियों के साथ, रिवाजों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लोग अगर कर रहे हैं, वो अगर नहीं मानते हैं तो आखिर कोई बात नहीं। वो अगर आपको आमंत्रण देते हैं, आपको न्योता देते हैं, कोई बात नहीं, आप जाकर खड़े रहिएगा। लेकिन वो जैसा करते हैं वैसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इंसानियत के नाते वहाँ पर रुकना है। ठीक है, हर जगह नहीं, कई कई जगह जहाँ पर आपका आत्मा आपको अगुवाई करता है, या फिर हो सकता है आपको मजबूरन भी वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, तो मजबूरन भी आप कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, तो किसी को दुखी हम नहीं कर सकते या फिर किसी को हम ठेस भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमें तो सबको कीचड़ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप खेती में काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप साफ सुथरा कपड़ा पहनकर जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पर शाम तक आप काम करते हैं, तो शाम तक आपके कपड़े खराब भी हो सकते हैं, आपका शरीर मैला भी हो सकता है। शाम को आने के बाद में आप नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर आपको नहाने के बाद में शांति महसूस होती है कि आप कीटाणु से मुक्ति पा चुके हैं। तो उसी प्रकार से आपको वचनों के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है किसी को बचाने के लिए आप गलत भी साबित हो सकते हैं, है ना। जैसे यीशु मसीह को पापी के गिनती में गिना गया। यीशु मसीह बिना पाप का व्यक्ति था उस समय, और कोई भी प्रकार का उसके ऊपर पाप नहीं था, ना ही तो शरीर में ना ही आत्मा में। फिर भी यीशु मसीह को पापी के गिनती में गिना गया उस समय। लेकिन यीशु मसीह सहन करता गया और सारे जगत को जीतने के लिए वो भले उस गिनती में आया, लेकिन क्रूस के कठिनाई भरे दुख को उसने सहन किया। आपको भी सहन करना होगा। आज मौज मस्ती ऐश की ज़िंदगी जीने की कोशिश काफ़ी लोग कर रहे हैं,
उसमें हम आपको रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन वचनों के अनुसार बढ़ते चले जाइएगा। हमने कुछ दिन पहले बात किया एक व्यक्ति से, वो कई जगह भोग देने के लिए गए कहीं मूर्ति के सामने, और कहने लगे कि हम लगभग 40 बकरे लेकर आए हैं वहाँ मूर्ति के पास से, हमें सुनने के लिए मिला। तो आखिर मैंने कुछ नहीं कहा उनको, आखिर उनको समझाने का तरीका अभी तक उनको मिला नहीं है ना। कैसे समझाना उनके मन को, खुद के मन को कैसे समझाना उनको मालूम नहीं है। जैसे बुजुर्गों ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, दोस्तों यारों ने सिखाया, तो ऐसे प्रथा से, ऐसे नियम से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को, और वो करने से उनको संतुष्टि भी महसूस होती है उनके हिसाब से। लेकिन हमें तो वो पाप नज़र आता है। मूर्ति पूजा करना, भोग चढ़ाना, चाहे वो किसी का भी भोग चढ़ाना, अभी यीशु मसीह के बाद में भोग चढ़ाना कैंसल हो चुका है। फिर भी लोग नहीं समझने के कारण वो अपनी मर्जी से भोग चढ़ाते रहते हैं किसी देवी देवता को, या किसी मुर्दे के कारण, किसी मुर्दे के नाम से दारू चढ़ाते हैं, नारियल, बकरा, मुर्गी, अंडा और श्रद्धा, बहुत सा ऐसा होता चला जाता है। आखिर इनके समझ के अंदर वो बैठा हुआ है। जब तक सच्चाई को नहीं समझेंगे तब तक वो ना समझगी में ही रहेंगे। आखिर हम उन्हें डांट भी नहीं सकते, केवल प्यार मोहब्बत से बता सकते। अगर नहीं मानते हैं तो आखिर कोई बात नहीं, वो करनी उनकी करनी वो भरेंगे। ठीक है, पास्टर को भी और विश्वासियों को भी कहना मैं चाहता हूँ, अगर कोई मानता नहीं है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है उसके रीति रिवाज को पूरा करने के लिए, तो करने दीजिएगा, प्रभु न्याय करेगा उस समय। लेकिन हम उनको परवानगी नहीं देना चाहिए कि हाँ भाई कर लो, ठीक है, हमारा हो गया, हमारी रीति हो गई, अभी आपकी रीति कर लो। ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसे पास्टर को हमने देखा है कि प्रभु के नाम में विधि भी कर लेते हैं, फिर बाद में शैतानिक विधि, संसारिक विधि भी करने के लिए परवानगी दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर छोड़ देना है, हमारे तरफ से उनको परवानगी या फिर इजाज़त नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, संसार भर में काफ़ी वर्षों के बाद भी नियम चुकते चले जा रहे हैं लोग, प्रभु में जीने के बाद भी नियम चुकते चले जा रहे हैं। तो नियम जो है इंसान को आगे की ओर ले जाता है। आज्ञा बहुत सी ऐसी है बाइबल के अंदर, 1600 से ज़्यादा आज्ञाएं हैं। पुराना नियम और नया नियम की सारी आज्ञाएं मिलाने के बाद में टोटल अगर करें तो 1600 से ज़्यादा आज्ञाएं हैं। लगभग 1613 ऐसा कुछ आज्ञा हमने देखा था। आखिर हम खोज भी रहे हैं, लेकिन वो आज्ञा तो छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों की आज्ञा आजकल लोग मान रहे हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। मसीह संगठन को मजबूताई में बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। एकता नहीं है, प्यार नहीं है, किसी को दुख सुख में मदद भाव नहीं है। कोई हॉस्पिटल में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई घर की परिस्थिति के वजह से प्रॉब्लम में है, कोई आर्थिक प्रॉब्लम में है, कोई अन्य विरोध के कारण प्रॉब्लम में है। कोई भी प्रकार का सहयोग देने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये उन सहयोग देने वाले गुण से भागते चले जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में, अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो वो पाप करते हो, ऐसा कहा गया। तो लोग आज पाप से प्रेम करते हैं, धार्मिकता से बैर रखते हैं, दुश्मनी रख रहे हैं। तो आखिर आपको बुरा तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और सच्चाई आपको ज़रूर क्या बोलना चाहिए, बॉक्सिंग जैसा ज़रूर लगेगा। लेकिन आपकी हानि के कारण, क्या बोलना चाहिए, आपकी हानि के लिए नहीं है ये जो मेरी बातें हैं, आपके आत्मिक मसल बढ़ाने के लिए यह सारी बातें कर रहा हूँ। आने वाले समय में हम वीडियो और भी बनाते चले जाएंगे। काफ़ी प्रॉब्लम के साथ हम गुजर रहे थे और अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन आखिर कोई बात नहीं। हमारे प्रेम करने वाले भाई बहन
हमें बस फ़ोन करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं। हम ज़रूर बताते हैं, कुछ बातें बताने लायक बातें होती है वो हम बता देते हैं, जो नहीं बताने लायक होती है उस बात को हम नहीं बताते हैं। आखिर कोई बात नहीं, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे कुटुंबित लोग हैं। हमारी आशा करते हैं कि हम आपके सामने आए और प्रभु के नाम में सेवा को ज़रूर हम बढ़ाएंगे। ये प्रभु की सेवा है, आप और मैं जिंदा रहेंगे तब तक जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के नाम से करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। वचनों के साथ हम दोबारा आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस रिकॉर्डिंग वीडियो के द्वारा प्रभु आशीषित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और क्या बोलना चाहिए, सेवा क्षेत्र में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए आप आगे की ओर बढ़िए, आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन।